Welcome all of you to the class. Today we'll be starting with another session of Calci, in which we are going to learn about how we can perform subtotals in the sheet. In earlier sessions, we have discussed how can we perform the consolidated data sheets. How can we prepare the consolidated data which is being given on 2 or 3 sheets. वो हमने सीखा था. उसके बाद हम आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं कि सब टोटल्स जो ऑपरेशन है जो कैल्सी का वो किस तरीके से किया जाता है. अब सब टोटल्स होते क्या हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. सब टोटल का मतलब होता है कि कोई भी कैटेगरी वाइज जब हम टोटलिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक डेटा मेरे पास है. इस डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हैं, उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं और सिटी एंड क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि हर सिटी के अंदर कितना कितना क्वांटिटी है और किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है. तो अगर मुझे इसके ऊपर सब टोटल अप्लाई करना है तो सब टोटल का क्या मतलब रहेगा कि मुझे इसको किसी ना किसी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर मुझे इसका टोटल कैलकुलेट करना. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे डेटा को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा. सॉर्ट का मतलब होता है वी नीड टू अरेंज द डेटा इन सम ऑर्डर. एक ऑर्डर के अंदर हम पूरे के पूरे डेटा को अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. अब वो सॉर्टिंग हम करते कैसे हैं, पहले आप सिलेक्ट कीजिए जितना भी आपका डेटा है. उस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा पे जाएंगे, देन सॉर्ट पे जाएंगे. जैसे ही आप सॉर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सॉर्टिंग 1, सॉर्टिंग 2, सॉर्टिंग 3 आ रहा है. यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस कैटेगरी, किस पर्टिकुलर लेबल या किस पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग आपको अपने डेटा को सॉर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे डेटा सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पूरा डेटा है वो सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट हो जाए कि किस सिटी में मेरे कितने प्रोडक्ट्स हैं और किन किन कैटेगरी की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है. तो मैंने उसको सिटी सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया. जैसे ही हम इसको सॉर्ट करेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर उनकी कैटेगरीज हैं, बट ये अरेंज किसके अकॉर्डिंग हुआ है, सिटी के अकॉर्डिंग. सारा पहले दिल्ली का आएगा, फिर सारा आप देख सकते हो नीचे गुरुग्राम, फिर मुंबई. इस तरीके से आपकी जो पूरी शीट है वो सॉर्ट हो जाती है और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी वाले जो कॉलम्स हैं वो भी सॉर्ट हो जाएंगे. अब हमें यहाँ पर करना है सब टोटल. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे अगेन सिटी के अकॉर्डिंग ही सब टोटल देखना है कि कितने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, उनकी मेरे को अगर टोटलिंग करनी है तो मैनुअली, जो कि क्योंकि ये तो हम बहुत छोटा से डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ. बट कंपनीज के पास बहुत बहुत सारा डेटा होता है क्योंकि उनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बहुत बहुत सारे डेटा के ऊपर उनको काम करना पड़ता है. तो इसलिए मैनुअली कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए सब टोटलिंग वगैरह यूज किया जाता है. अब सब टोटल को हम करते कैसे हैं, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे सब टोटल लगाना है और ग्रुप मतलब सिटी के अकॉर्डिंग मुझे अपने टोटल को ग्रुपिंग करनी है. तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो डेटा है आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. आप पूरा डेटा आप सिलेक्ट कीजिए. सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डेटा के ऊपर जाएंगे. आप डेटा पे क्लिक कीजिए. डेटा टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर नीचे सब टोटल लिखा हुआ आ रहा है. आप सब टोटल पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप सब टोटल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरीके से ग्रुप्स बने हुए आ रहे हैं. और यहाँ से सबसे पहले आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो कि पहला ग्रुप जो है आपको किसके अकॉर्डिंग चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे सिटी के अकॉर्डिंग ही ये वाला ग्रुप चाहिए, तो मैंने ग्रुप में सिलेक्ट किया सिटी. और उसके बाद सब टोटल मुझे किस चीज का चाहिए, क्वांटिटी का सब टोटल चाहिए. ठीक है, और क्वांटिटी का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए. और भी मैथमेटिकल फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहां से सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें उनका सम निकालना है. सम करके हम क्या करेंगे, ओके. जैसे ही आप सम करके ओके करेंगे तो अब आप देखो अपने डेटा के अंदर इस तरीके से सिटी के अकॉर्डिंग आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स का सम निकल कर आ रहा है क्वांटिटी का. हमने क्या किया था, अरेंज हमने किसके अकॉर्डिंग किया है, सिटी के अकॉर्डिंग. हमें सम चाहिए, क्या चाहिए, सम. वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और सम कैसे निकल रहा है, क्वांटिटी के ऊपर सम निकल कर आ रहा है. जो भी प्रोडक्ट्स आपके दिल्ली के अंदर जिस भी कैटेगरी के अंदर अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट्स का सम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इस तरीके से आपका सेकंड सिटी का आ जाएगा, मतलब गुरुग्राम का दिखाएगा आपको. यहाँ पर ये गुरुग्राम के सारे प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर उसका टोटल दिखा रहा है. सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको मुंबई का भी सब टोटल दिखा रहा है. इस तरीके से आप ये कर सकते हो. अगर आप इनको ऐसे करते रहोगे तो आपकी जो डेट है वो और कंसोलिडेट हो जाएगी. आपकी जो डेटा शीट है ये देखिए, इस तरीके से आप इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं और ज्यादा.
ठीक है, अगर आप प्लस करेंगे तो और आपका डिटेल में पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये होता है एक सबसे सिंपल तरीका जिसके अकॉर्डिंग हम सब टोटल यूज कर सकते हैं। अब ये तो अभी हमने एक ही ग्रुप के ऊपर किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक से ज्यादा ग्रुप्स के ऊपर सब टोटल करना है। फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग भी आए और आपके सिटी के अकॉर्डिंग भी आए। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दो अलग अलग ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। अब एक ग्रुप तो हम ऑलरेडी सिटी के अकॉर्डिंग तो हम उसको कर ही चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगेन पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हम वापस से, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर दूसरा ग्रुप अप्लाई करना है, आप क्या करोगे, डेटा पे जाओगे। डेटा पे जाने के बाद सब टोटल। अब ग्रुप 1 ऑलरेडी हमारा सिटी के अकॉर्डिंग आ चुका है, तो अब हमें क्या करना है, ग्रुप 2। ग्रुप 2 किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, ग्रुप 2 चाहिए मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया है, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट नेम में फिर से अगेन क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, और हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखिए अब जो डेटा है आपका और थोड़ा सा रिफाइन होकर आपके पास आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। प्रोडक्ट के ऊपर हमने सम लगाया है और क्वांटिटी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये उसकी कैटेगरी है, ये उसकी सिटी है, क्योंकि सिटी पहले सारी सिटीज के दिखाएगा आपको, फिर दूसरी सिटी के दिखाएगा, फिर थर्ड सिटी के दिखाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सम आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे चिप्स है, चिप्स की कैटेगरी हाउस होल्ड है और दिल्ली है, उसकी क्वांटिटी इतनी थी और उसका सम इतना था। सेम उसी तरह से कबर्ड की अगर हम बात करें तो कबर्ड, उसकी कैटेगरी हाउस होल्ड है, दिल्ली है, और उसकी क्वांटिटी इतनी है और उसका सम इतना है। इसी तरीके से फैन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसका सिटी दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, और लास्ट कॉलम के अंदर आपको उसका सम दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसके ऊपर सब टोटल्स को अप्लाई कर सकते हो। इसे आप और ग्रुप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है और किस तरीके से आप उस डेटा के ऊपर काम करना चाहते हो। तो ये था हमारा सेकंड सेशन जिसके अंदर हमने सब टोटल को डिस्कस किया है कि सब टोटल किया कैसे जाता है। बेसिकली जब हमें डेटा को रिफाइन करना होता है, डेटा एनालिसिस करना होता है, तभी हमारे ये जो सब टोटल्स वगैरह हैं, सब टोटल कंसोलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन वगैरह, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं हमारे काम में आते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं अगर समझ में आया है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए कि किस तरीके से हमने पहले डेटा के ऊपर सिंपल सॉर्टिंग करी थी और उसके बाद हमने सब टोटल्स को अप्लाई किया था। एक दो बारी जब आप इसको प्रोसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम सब टोटल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में यहीं तक ही है, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।